एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आपका जो रिजल्ट है वो आयोग की ओर से घोषित कर दिया गया है। अब ये जो कांस्टेबल की भर्ती की प्रक्रिया है, इसमें कितने अभ्यर्थी जो हैं बाहर हो जाएंगे और किस तरीके से आपका जो है सिलेक्शन होता है, आप फाइनल मेरिट तक जाते जाते कितने अभ्यर्थी बचते हैं और किस तरीके से आपकी कट ऑफ में बढ़ोतरी या घटोतरी हो सकती है, अर्थात आपकी सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी, तो इसके बारे में मैं वीडियो के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट करूंगा। तो आप लोग जो हैं यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी दोस्त यदि हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर भी जरूर कर दें। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एसएससी जीडी के लिए। तो देखिएगा एसएससी जीडी में जो आपका रिजल्ट आया है उसमें लगभग यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 26,000 के आसपास आपके जो हैं पद थे। तो ये थोड़े बहुत आगे पीछे थे, तो 26,000 के आसपास आपके पद थे, जिसके लिए 2,85,000 के आसपास यहाँ पर स्टूडेंट जो हैं सेलेक्ट किए गए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि वैकेंसीज आपकी कुछ थी और सिलेक्शन आपके कुछ हुए हैं, तो लगभग 11 गुना के आसपास अभ्यर्थी जो हैं यहाँ पर सेलेक्ट किए गए हैं। इसमें महिला और पुरुषों के लिए अलग अलग है। अब पुरुष के जो अभ्यर्थी थे उसमें लगभग 2.5 लाख अभ्यर्थी सेलेक्ट किए गए हैं। महिलाओं की जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो 31,000 से अधिक है। तो इस तरीके से उनकी वैकेंसीज भी अलग हैं, तो वहां से कट ऑफ भी उनकी अलग ही प्रसारित की गई है और फाइनल कट ऑफ भी आपकी अलग ही होगी। तो ये जो अभ्यर्थी सेलेक्ट किए गए हैं, अब आप समझ सकते हैं कि 2,85,000 के आसपास अभ्यर्थी हैं कुल मिलाकर के, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, और उनमें से सेलेक्ट आपके जो होने हैं वो लगभग 26,000 होने हैं जितनी आपकी वैकेंसीज हैं। तो ये जो 11 गुना अभ्यर्थी हैं ये आपको जो है यहाँ पर 3 चरणों से गुजरना होता है। ये 3 चरण आपके कौन कौन से होते हैं तो आप जो है यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। पहला चरण जो है आपका यहाँ पर होता है मापतोल का। तो मापतोल में क्या होता है कि आपकी जो ये जो रिक्वायरमेंट होती है, हाइट हो, चेस्ट हो या उस तरीके की, तो वो मापतोल की जाती है। दूसरी चीज होती है, इसमें ही आपका जो मापतोल वाले दिन होता है वो होता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है इसमें भी आपकी जो है दस्तावेजों की जांच की जाती है और आपको जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मापतोल के साथ आपको जो है यहाँ पर देखा जाता है। ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है ये जो है एसएससी फोर्स पर ही छोड़ देती है। तो इसमें क्या है कि कुछ चरणों में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो पहले भी हो जाता है और कुछ चरणों में जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है मापतोल के बाद होता है। तो यहाँ पर 2 प्रकार की प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं। तो ज़्यादातर कंडीशन में ये जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो मेडिकल के साथ होता है। तो यहाँ पर मापतोल और उसके बाद होती है आपकी रनिंग। उसी दिन आपकी रनिंग होगी, उसी दिन आपकी मापतोल होगी। दोनों क्या होंगी, ये एक ही दिन आपकी प्रक्रिया होंगी। एक ही दिन में आपकी पहले आपकी ये है मापतोल होगी, फिर रनिंग होगी। दूसरा जो है आपका स्टेप है उसमें क्या होगा, मेडिकल और आपके जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। तो इसमें क्या है कि कुल मिलाकर के आप जो है 4 चीज़ें आपकी होंगी और 4 चीज़ें आपकी एक दिन में आपकी ये हो जाएगी और एक दिन में आपकी प्रक्रिया ये होगी। ये भी दोनों क्या होंगी, एक ही दिन में आपकी होंगी। अब इनमें कितने कितने अभ्यर्थी होंगे, तो शुरू में आपको जो है मापतोल से लिया जाएगा। तो मापतोल में क्या होगा कि इसमें भी आपकी 3 कंडीशन में अभ्यर्थी बाहर होंगे। पहली कंडीशन क्या है कि आपकी जो है यहाँ से ली जाएगी, दोनों प्रक्रियाओं को मैं साथ साथ लेकर के चलता हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले जो होगा वो होगी अनुपस्थिति। अनुपस्थिति में क्या है कि अभ्यर्थी जैसे 2,85,000 के आसपास आपके चुने गए हैं। अब इन 2,85,000 में से जो अभ्यर्थी होंगे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, उनके हालांकि महिलाओं के अलग सेंटर बनाए जाएंगे, लेकिन जो कंडीशंस है वो दोनों के लिए ही समान रहेंगी। तो अनुपस्थिति जो है लगभग 10% स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो किन्हीं कारणों के वश जो है इस प्रक्रियाओं में भाग नहीं लेते हैं। वो रीजन चाहे उनके साथ किसी भी तरीके से जुड़े हों, या तो उनका कहीं और सिलेक्शन हो चुका हो या कोई अन्य कंडीशंस आपकी बनती है जिसके कारण वो इस प्रक्रिया में भाग नहीं ले पाते हैं। तो 10% आपके सीधे तौर पर यहाँ पर बाहर हो जाते हैं। तो अभ्यर्थी जो हैं कुल मिलाकर के यदि यहाँ बाहर की बात की जाए तो बाहर जितने अभ्यर्थी होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पहले आपका जो यहाँ पर पहले नंबर पर है 10% यहाँ पर बाहर हो जाते हैं। लगभग 28,000 अभ्यर्थी जो है यहाँ पर बाहर हो गए हैं आपके
माप तोल से। तो माप तोल में क्या हुआ कि आपके जो अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो गए हैं लगभग 28,000 आने से पहले ही। दूसरी चरण जो है नपाई होगी यानी कि माप तोल होगी। तो इस चरण में ही आपके जो है माप तोल में भी 10% अभ्यर्थी जो है बाहर हो जाएंगे। 10% यहाँ से बाहर हो गए और 10% आपके यहाँ से बाहर हो गए। तो 2 स्टेप में आपके जो हैं अभ्यर्थी यहाँ से 28,000 करके बाहर हो गए हैं 56,000। ये पहला जो चरण है इसमें क्या है, अनुपस्थिति के कारण कुछ कैंडिडेट जो हैं इसमें प्रतिभाग नहीं कर पाए, ऐसे कैंडिडेट मिले आपके 10%। और माप तोल यानी कि उनकी लंबाई कम निकल जाए या चेस्ट कम निकल जाए। लंबाई में मोस्टली जो है 7 से 8% अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं, चेस्ट में 1 या 2% अभ्यर्थी बाहर होते हैं। तो 10% आपके यहाँ से बाहर हो गई। अब बात आती है आपकी रनिंग की। रनिंग देखिएगा आपकी जो है 5 किलोमीटर है और 24 आपको मिनट दी गई है। उसी तरीके से यहाँ पर महिलाओं की बात की जाए तो 1600 मीटर की रनिंग है आपकी और 8.5 मिनट आपको दी गई है। तो इसमें क्या है, आप समझ सकते हैं कि गर्मी का मौसम आ चुका है और ज़्यादातर जो वैकेंसीज हैं वो जो है दोपहर में दौड़ के कारण आपको अभ्यर्थियों को काफ़ी परेशानी होती है। तो रनिंग जो है बहुत ज़्यादा भारी पड़ती है। अब यहाँ से 20% अभ्यर्थी ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं लगभग 56,000 के आसपास। तो यहाँ से जो रनिंग है इसमें आपके जो अभ्यर्थी हैं, यदि इसमें 1 लाख अभ्यर्थी बाहर लेते प्रतिभाग करते हैं तो 40% इसमें कम से कम बाहर होंगे। तो 40% का मतलब ये है कि यहाँ पर लगभग 1,10,000 अभ्यर्थी हम यहाँ पर मान सकते हैं कि 1,10,000 के आसपास अभ्यर्थी यहाँ पर बाहर हो जाएंगे। तो ये जो बाहर होंगे ये होंगे आपके रनिंग में। अब ये जो रनिंग की प्रोसेस है इसमें अभ्यर्थी जो है बाहर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो बचती है आपकी 40% के आसपास। 10% यहाँ से, 10% यहाँ से और 40% यहाँ से, कुल मिलाकर के 60% अभ्यर्थी बाहर हो गए। अब बात आती है कि ये जो अभ्यर्थी सेलेक्ट होंगे जो आपके बचे हुए हैं इनको बुलाया जाएगा फिर मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं, जैसा कि रेशो हमने भी देखा था, जिस टाइम पर ये जो मेडिकल हुए थे तो उस टाइम पर इसका जो मेडिकल है वो टफ होता है। तो टफ का मतलब ये है कि आमतौर पर जो मेडिकल पुलिस वगैरह के होते हैं वो साधारण हो जाते हैं, लेकिन इसमें जो है आपका जो है पेशाब भी टेस्ट होता है, आपका जो है ब्लड भी टेस्ट होता है, आपकी चेस्ट का भी एक्सरा होता है और आपको जो है पहली कंडीशनल जो आपकी बीमारी होती है उसके बारे में भी यहाँ पर विचारणीय रखा जाता है। साथ ही साथ आपका जो सर्जिकल जो होता है वो भी होता है फोर्स के सीएमओ के द्वारा। तो उसमें आपके जो है प्राइवेट पार्ट्स भी चेक किए जाते हैं, घुटने कोहनी वगैरह उस तरीके के पार्ट भी चेक किए जाते हैं। तो कुल मिलाकर के अभ्यर्थी यहाँ से भी आपके जो है 25% बाहर हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि 25% की बात की जाए कि 2,85,000 का जो यहाँ पर निकाला जाए तो उसमें क्या होगा कि आपकी जो अभ्यर्थी हैं वो देखेगा जो बाहर हुए हैं उसमें यहाँ से कुल मिलाकर के बात बनती है आपकी कि 60% अभ्यर्थी यहाँ से हो गए हैं और 25% यहाँ से, कुल मिलाकर के 85% अभ्यर्थी जो है यहाँ पर बाहर हो गए हैं। तो यहाँ पर 85% का बाहर होने का मतलब ये है कि अभ्यर्थी जो बचेंगे आपकी भर्ती के 1.5 गुना अभ्यर्थी बाहर बचेंगे। तो यहाँ पर जो अब अभ्यर्थी आपके बचते हैं उसमें से यदि बात की जाए तो यहाँ पर मैं मेडिकल के कंडीशंस की और बात कर लेता हूँ कि मेडिकल और आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है दोनों में क्या होंगे कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में ज़्यादा अभ्यर्थी बाहर नहीं होते हैं, 2% मुश्किल से बाहर होते हैं। तो मेडिकल और डॉक्यूमेंट्स में जो अभ्यर्थी बाहर हुए हैं उनकी भी यदि कंडीशंस की जोड़ा जाए तो लगभग यहाँ पर आपके बढ़ते हैं 28 की 2.5 गुना, लगभग 2,85,000 का 2.5 गुना अभ्यर्थी बैठते हैं। तो यहाँ पर लगभग आपकी जो संख्या है वो 70-72 के आसपास आपकी बैठ जाती है। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो लगभग 70,000 के आसपास आपके बाहर हो जाएंगे इस प्रक्रिया में। तो कुल मिलाकर के आप जो समझ सकते हैं कि 85% अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं। तो अब जो अभ्यर्थी बचते हैं वो 1.5 गुना अभ्यर्थी बचते हैं वैकेंसीज के। अब 1.5 गुना वैकेंसीज के अभ्यर्थी बचते हैं, ये ही कंडीशंस होती है। पहली प्रक्रियाओं भी हमने देखी है एसएससी जीडी की और इसमें भी। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब ये है कि सेकंड लिस्ट तो आपकी आएगी नहीं
और ये जो फाइनल कट ऑफ है उसमें थोड़ी सी 1 या 2 अंक की बढ़ोतरी होगी या नहीं भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि जिन लोगों को पहली लिस्ट में शॉर्ट लिस्ट किया गया है, जोर शोर से तैयारी करें। यदि आपके 2 अंक एक्स्ट्रा हैं यानी कि फालतू हैं आपकी कट ऑफ से, आपके स्टेट वाइज कट ऑफ लगी हुई है, तो आप जो है 100% सेलेक्ट हैं। यदि आप जो है बिल्कुल बॉर्डर पर हैं, आपका जो सिलेक्शन है वो उसमें कंडीशन आपकी बनती है, यदि आपके बराबर ही मार्क्स हैं तो 60% चांस है, और यदि आपके 2 से 3 मार्क्स अधिक हैं तो आपके 100% चांस है। तो कुल मिलाकर के चीज़ें मैंने स्पष्ट कर दी हैं कैसे अभ्यर्थी बाहर होते हैं, क्योंकि प्रक्रिया को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ये इस तरीके से सीधे तौर पर जो है मुंह से बोलना कोई बड़ी बात नहीं है कि इतनी कट ऑफ बढ़ेगी या इतनी घटेगी। तो कंडीशन मैंने आपको समझा दी है। यदि आपको भी इसमें कोई सुझाव देना है या आपको कुछ पूछना है तो कमेंट्स में आप लोग बताइएगा। तो यहाँ से हमने सीधे तौर पर आपको बता दिया है कि किस तरीके से अभ्यर्थी जो है बाहर होते हैं। अब इसमें भी आपकी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, जो महिलाएं कैंडिडेट्स हैं, उनकी जो कट ऑफ है वो देखिएगा बिल्कुल नहीं बढ़ेगी। उनकी जो एक फिजिकल वाला रेशियो है, रनिंग वाला रेशियो है, तो रनिंग में वो जो है 50 से 60% तक बाहर हो जाती हैं। और ये गर्मियों का मौसम है तो इसमें जो कट ऑफ है आपकी, मुझे नहीं लगता है कि फीमेल की कट ऑफ जो है बढ़ेगी, तो उनकी तो वही रहेगी। मेल में आपका 2 से 3 अंकों का जो है इजाफा हो सकता है। तो बिल्कुल घबराइएगा मत, जोर शोर से तैयारी कीजिएगा। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।